हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्तों महेंद्र सिंह स्वागत करता हूं दोस्तों मुकेश महेंद्र एजुकेशन चैनल पर। और दोस्तों आज हमारा जो है वो घड़ी का चैप्टर रीजनिंग के अंदर घड़ी क्लॉक बिल्कुल कंप्लीट करने जा रहे हैं पार्ट 3 के अंदर। और इसमें से दोस्तों देखिएगा आज जो देखने वाले हैं पार्ट नंबर 3 के अंदर, फिर हम दोस्तों घड़ी चैप्टर को बिल्कुल हमने कवर कर लिया है। ठीक है, आज हमारा पार्ट 3 है। पार्ट 2 और पार्ट 1 नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। बिल्कुल इसमें हम क्या देखने वाले हैं दोस्तों कि जैसे आपको कोई भी समय दे दिया जाएगा कि भाई 8:20 हो रहे हैं, तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या दिखाई देगा, जल प्रतिबिंब में क्या दिखाई देगा, इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, वैसे तो पूछे नहीं गए लेकिन पूछा जा सकता है, संभावित है। तो आपको कोई बात नहीं, मैं ट्रिक से बताऊंगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों, घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए दोस्तों घड़ी के समय यानी 12 बजे और 11:60 में से घटाना है। कैसे क्या घटाना अभी मैं बताने वाला हूं। आपको जो क्वेश्चन नजर आ रहा है, क्वेश्चन देखिएगा, पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक घड़ी में 10 बज रहा है। देखिएगा एक घड़ी में कितने बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं। तो इसका दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा, दर्पण प्रतिबिंब में क्या दिखाई देगा समय। तो बिल्कुल दोस्तों देखिएगा करना क्या है। ठीक है, कोई भी घड़ी उसमें 10 बज रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना दोस्तों। देखो ध्यान रखना है आपको, 12 फिक्स 12 बजे। इसके अलावा आपको और ध्यान रखना है 11:60। देखो दोस्तों ये भी 12 बज रही है तो ये भी 12 बज रही है। अब आप कहेंगे 11:60 हो रही है, 12 कहाँ बज रही है। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 11 बज रही है, इधर 60 मिनट, ये 11 और 12 कैसे भी लिखो नहीं। तो इनमें से आपको क्या करना है, घटा लेना है। कहने का मतलब ये है कि घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए घड़ी के समय यानी कि 12 बजे 11:60 इनमें से हमें घटा देना है। कैसे, अब यहां पर जो क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन ये दे रखा है कि एक घड़ी में 10 बज रहा है। 10 बज रहा है मतलब इस तरीके से, ये 10 बज रहा है, ये ठीक है, इस तरीके से 10 बज रहा है, 10 बज रहा है। तो इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। अब दर्पण प्रतिबिंब के लिए बोला है तो देखो 10 बज रहा है तो आपको कुछ नहीं करना दोस्तों। ये जो 12 है 11:60 दोनों में से किसी एक में से माइनस कर दो। हम क्या है 12 बज रहे हैं तो इसमें से माइनस कर देते हैं 12 और इधर जो है वो 10 क्या करना है, हमें माइनस करना है। देखो है जैसे कि जैसा आ जाएगा 10 11 12 क्या बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं। एक घड़ी में 10 बज रहा है तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या दिखाई देगा, 2 बज रहा है यानी 2 बजे दिखाई देगा दोस्तों। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब में। ठीक है, कितने बजेंगे दर्पण प्रतिबिंब में, घड़ी में 10 बज रहे हैं तो दर्पण प्रतिबिंब में दोस्तों 2 बजे दिखाई देगा, 2 बज रहे हैं दर्पण प्रतिबिंब में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब बिल्कुल दोस्तों कि हमारे तुम्हारे समझ में आ गए। ठीक है, अब देखो दूसरा तरीका देख लेते हैं। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा आपको। देखिएगा आगे प्रश्न इस तरीके से पूछा जाएगा कि जैसे मैं उदाहरण और ले लेता हूं आपके सामने कि एक घड़ी में 8:20 हो रहा है, यानी एक घड़ी है जिसमें 8:20 हो रहे हैं। तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या दिखाई देगा, दर्पण प्रतिबिंब में क्या दिखाई देगा। 8 बज के क्या हो रहा है दोस्तों, 8:20 हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं दोस्तों, 8:20 हो रहे हैं, 8:20 हो रहे हैं। तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या दिखाई देगा। अब देखो 8:20 यानी ऊपर मिनट दे रखे तो ये 11:60 है। तो इसमें से घटा लेते हैं। हम क्या करते हैं 11:60 में से 11:60 से माइनस कर लेते हैं 8:20। तो देखिएगा अब घटा लीजिएगा, 60 में से 20 चलेगी तो पीछे यहाँ पर 40 बचे। ठीक है, और इसमें तो अगर किसी घड़ी में 8:20 हो रहे हैं तो दर्पण प्रतिबिंब में दिखाई देगा 2:40। 2:40। समझ में आ रहा है, कहने का मतलब बिल्कुल आपके समझ में आ रहा है। अब आप कहेंगे भैया ठीक है, हमारा ये तो समझ में आ गया कि भाई जैसे दर्पण प्रतिबिंब में कुछ भी दिखाई देगा। जैसे हमारी घड़ी के अंदर मान लिया जाए हमारी घड़ी में जो है वो 4:20 हो रहे हैं, हमारी घड़ी में 4:20 हो रहे हैं। तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या दिखाई देगा, तो हम कुछ नहीं करेंगे 11:60 में से माइनस कर देंगे कितने, 4:20। तो ये माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर कितना आ जाएगा, घटा के देखो 11 10 9 8 7 बज जाएगा, 7:40। ठीक है, आ जाएगा ना बिल्कुल 7:40। यानी जो है हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 7:40। यानी कि घड़ी में 4:20 दिखाई दे रहा है तो दर्पण प्रतिबिंब में दिखाई देगा 7:40। अब आप कहेंगे कि भैया जो है दर्पण प्रतिबिंब में प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि भाई दर्पण प्रतिबिंब में ये बज रहे हैं तो बताओ इसका वास्तविक समय क्या होगा, घड़ी में क्या समय बताइएगा। तो यही करना है, इसी तरीके से करना है। प्रश्न कैसे भी पूछो लेकिन तरीका यही है। देखिएगा अब मैं आपके सामने कोई दूसरा उदाहरण लेता हूं। ठीक है, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपके। ठीक है, देख लेते हैं दूसरा उदाहरण आपके सामने मैं ले लेता हूं। ठीक है, दूसरा उदाहरण मान लीजिए कि जैसे राम की घड़ी को दर्पण में देखने पर, राम की घड़ी है
दर्पण में देखने पर 2:44 का समय यानी दिखाई दे रहा है, प्रतीत हो रहा है। तो इसका वास्तविक समय क्या होगा? दर्पण में क्या दिखाई दे रहे हैं? 2:44। दर्पण में 2:44 का समय दिखाई दे रहा है, तो इसका वास्तविक समय क्या होगा? तो दर्पण में क्या दिखाई दे रहा है? 2:44। कुछ नहीं करना, देखिएगा ये 11:60 है, इसमें से माइनस कर दो 2:44, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा है भाई। इसी तरीके से करना है दोस्तों। अब देखो माइनस, और यहाँ पर देखो 11 10 9, 9:16 जो है उसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, दर्पण में दिखाई दे रहा है 2:44, तो इसका वास्तविक समय घड़ी में दिखाई देगा 9:16। ठीक है, तो इस तरीके से करना है, यानी कि तरीका यही है दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब के लिए। देखो दर्पण प्रतिबिंब के लिए आपको ये प्रमुख आपको ध्यान रखना, दर्पण प्रतिबिंब में क्या करते हैं, यानी कि कोई भी समय दे रखा होता है उसको इसमें से घटाते हैं। 12 बजे और 11:60, ये आपको ध्यान रखना है। जल प्रतिबिंब और इसका उल्टा है। जल प्रतिबिंब में हम क्या करते हैं, दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित आपके बिल्कुल राइट हो, सभी के समझ में आ गया होगा। और भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट है कि भाई मेरा इसका आंसर निकल नहीं रहा है, तो मुझे आप कमेंट में छाप सकते हैं, मैं कमेंट में आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, अब चलो कोई बात नहीं, हम आगे देखते हैं। आगे देखिएगा, आगे मैं यदि बात करता हूं, अब जल प्रतिबिंब की बात करता हूं। दर्पण प्रतिबिंब तो आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा, दर्पण प्रतिबिंब तो आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जल प्रतिबिंब की मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, बात करता हूँ। देखिएगा, जल प्रतिबिंब से संबंधित क्वेश्चन पूछे हैं, क्वेश्चन को पढ़िएगा, पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एक घड़ी में 2 बज रहे हैं, 2:20 हो रहे हैं, तो इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा? अब की बार हमें दर्पण प्रतिबिंब नहीं पूछा है, जल प्रतिबिंब पूछा है। तो देखो दोस्तों, जल प्रतिबिंब पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, किस समय से घटाएंगे? 6:30, 6:30 या फिर हम 18:30, इसमें से हम क्या करेंगे, घटाएंगे जल प्रतिबिंब के लिए। किसके लिए? जल प्रतिबिंब के लिए। यानी आपको पर्सन देखिएगा, ऊपर जो नजर आ रहा है अभी मैं घटा के बताऊंगा कि एक घड़ी में 2:20 हो रहा है, तो इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा? घड़ी में क्या बज रहे, 2:20 हो रहा है, तो देखो कुछ नहीं, 2:20 हो रहा है, तो हम इसमें से घटाएंगे, यानी 6:30, यानी 6:30, इसमें से हम घटाएंगे। क्या दे रखा है कि एक घड़ी में 2:20 हो रहा है, कितना? 2:20 हो रहा है, तो इसमें से घटा लीजिएगा, कितना आएगा? 10 अनुपात, इधर देखते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 4, यानी कि जो है जल प्रतिबिंब में इसका क्या दिखाई देगा? 4:10। घड़ी में दिखाई दे रहा है, घड़ी में जो है 2:20 हो रहे हैं, तो जल प्रतिबिंब बनेगा इसका 4:10। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो दर्पण प्रतिबिंब में हम क्या है, 11:60 में से घटाते हैं, 11:60 या 12 में से घटाते हैं, जबकि जल प्रतिबिंब में क्या होता है, इसमें 6:30 से या फिर 18:30 से घटाते हैं। ठीक है, तो देखो मैं उदाहरण और ले लेता हूँ, दूसरा उदाहरण, जैसे आपके सामने अच्छे से हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए अगला उदाहरण क्या है आपके सामने कि एक घड़ी में 12:20 हो रहा है, एक घड़ी में 12:20 हो रहा है, तो इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा? 12:20 हो रहे हैं, 12:20 हो रहे हैं, इसका मतलब हम इससे घटाएंगे दोस्तों। 12:20 हो रहे हैं तो हम 18:30 से घटाएंगे, 18:30 से हम 12:20 हो रहे हैं, तो घटा के देखो दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा, घटाइएगा, क्या आएगा भाई? 6:10। देखो घटा के देखो 6:10 आएगा हमारा आंसर, कि एक घड़ी में 12:20 हो रहे हैं, तो उसका जो जल प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा? 6:10। क्या बनेगा? 6:10। बिल्कुल दोस्तों, देखिएगा छोटा सा वीडियो है, जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित बिल्कुल इस तरीके से करना है। अगर आ जाए क्वेश्चन, तो वैसे इतने सरल क्वेश्चन देते नहीं हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर आपने अच्छे से देखे होंगे दोस्तों, उनमें से 100% आने की संभावना है, लेकिन प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों, आपको इनको भी अच्छे से ध्यान रखना है। बिल्कुल ईजी है इस तरीके से। अगर बिल्कुल आपके अगर डाउट है कि भैया मेरे ये निकल नहीं रहा है, इस क्वेश्चन का क्या होगा, तो मुझे आप कमेंट में छाप लीजिएगा दोस्तों, मैं कमेंट में इसका रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और चैनल पर नहीं तो जरूर सब्सक्राइब करें। वापस हम शनिवार को रीजनिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब हमारा चलेगा राजस्थान जीके, ठीक है, और भारत जीके। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।